हुई। 2021 में राजस्थान में स्टूडेंट्स का सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए एग्जाम हुआ था। इन छात्रों की सालों की कड़ी मेहनत पर अब पानी फिर चुका है। राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में अपने फैसले में एसआई एग्जाम को लेकर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए और इस निर्णय में और कुछ नहीं बल्कि 2021 में हुए एग्जाम में भर्तियों को ही रद्द कर दिया गया। आपको बता दें कि यह भर्ती सब इंस्पेक्टर के लिए 859 पदों के लिए हुई थी। 2021 के इस एग्जाम में पेपर लीक समेत बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और धांधली की बातें सामने आई थी और इसी को मद्देनजर रखते हुए हाईकोर्ट ने 2021 की परीक्षा को रद्द करने का फैसला कर दिया। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने की है और उन्होंने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया। अदालत ने कहा कि कानून व्यवस्था संभालने के लिए गलत तरीके से चयनित हुए लोगों को नौकरी नहीं दे सकते। इसी के साथ कोर्ट ने जुलाई महीने में निकली भर्ती के इन सभी पदों के लिए फिर से परीक्षा कराने का आदेश भी दिया। इस बवाल पर भड़के छात्रों ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। सर, धरना तो हम इसलिए देने आए हैं क्योंकि हमारी भर्ती रद्द हो गई है। कुछ पेपर चोर आ गए हमारी भर्ती में, उन लोगों की सजा कोर्ट ने अपने एक आदेश से एक झटके में हमारे 4 साल बर्बाद कर दिए। 4 साल ही नहीं, हम 2018 वाली भर्ती से लगे हुए हैं, तो लोगों के 6 से 7 साल बर्बाद कर दिए। अब कोर्ट कह रहा है कि मतलब कि इनको एज में छूट दे दो या फिर ये अगर ये सही है तो वापस से नहीं तो क्या जाएंगे। क्या उन लोगों की कैपेसिटी आज से 4 साल पहले 8 साल पहले थी, बराबर है उनकी कैपेसिटी? तो ये उनको इस तरीके से सोचना चाहिए ना। सारे लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। क्या हमारे राजस्थान की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इतनी कमजोर है? अगर ये कमजोर है तो सीबीआई से जांच करवा लो। भाई हमें क्यों मार रहे हो? जो लोग फर्जी है, अगर वो नहीं पकड़े जाते तो वो थानेदार रहते, अगर वो पकड़े गए तो भी उनको क्या ही फर्क पड़ रहा है? वो तो तस्करी करके 20 लाख रुपए एक महीने में कमा लेंगे, उनके कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर भर्ती रद्द अगर जांच नहीं होती तो भी उनके कोई नुकसान नहीं था, अगर जांच होगी भर्ती रद्द होगी तो भी उनके कोई नुकसान नहीं है। नुकसान उन लोगों के जो मेहनत से पढ़ के आए हैं। और अब हमारे साथ कौन है? कोई नहीं है। कांग्रेस बीजेपी पे डाल देती है, बीजेपी को डोटासरा जी बोल देते हैं कि भर्ती रद्द करो, एक झटके में बोलते थे। उस इंसान के घर पे करोड़ों की प्रॉपर्टी, अरबों की प्रॉपर्टी, उनके घर में एसडीएम भरे पड़े हैं। भगवान की उनपे इतनी मेहरबानी के सारे इंटेलिजेंट बच्चे बहू सब उसी को दे दिए और फिर उनके लिए हम जैसे कीड़े मकोड़े। हम तो लोकतंत्र में इतनी भीड़ होती है, उनके सामने 800 लोग कीड़े मकोड़े की तरह। तो क्या हमें पैरों के नीचे कुचल दोगे? हमारे मौलिक अधिकारों का कोई सुनना ही नहीं चाहता। हमें कोई जज साहब को मौलिक अधिकारों का मतलब कि थोड़ा तो सोचना चाहिए था कि 800 लोग, एक भी परिवार जिसका बाप रिक्शा चलाता है, किसी का मजदूरी करता है, कुछ भी करता है, तो रुपए इतने आसानी से आते हैं क्या? लेकिन गलत लोगों की सजा दे दो हमें, क्योंकि एक आतंकवाद 2 आतंकवादी गांव में घुस गए तो हमारे आर्मी वाले फौजी भाई करते हैं कैसे, खुद की जान दांव पे लगा देते हैं। लेकिन ऐसे नहीं कि पूरे गांव को तुम लोग उड़ा दो, लेकिन हमारे साथ यही ऐसा ही करते हैं। फर्जी जिस दिन सुप्रीम कोर्ट से लोग जो जमानत पे छूट के आए ना, आरपीएस से अपना सामान लेने, ऐसे हंस रहे थे जैसे कोई प्राउड वाला काम कर दिया। हमें खुद बोल रहे थे कि तुम लोगों की ऐसी तैसी कर दी हमने। अब बताओ, जो फर्जी है, जो गलत है, वो तो खुश है, जश्न मना रहे हैं कि वाह बढ़िया हुआ, हम थानेदार नहीं तो कोई थानेदार नहीं। सर, हम तो डबल बेंच में जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार, अगर लोकतंत्र जिंदा है तो हमारा साथ दे, और अगर सरकार को नहीं लगता कि भाई हम तो वोटों की राजनीति करेंगे, हम बोल देंगे कांग्रेस के काले कारनामों का परिणाम, कांग्रेस बोलेगी बीजेपी में हिम्मत ही नहीं है रद्द नहीं की, तो वो एक दूसरे पे डाल के। और बेनीवाल जी, बस मैं लेक्चरर, पीटीआई, कांस्टेबल वाली भर्ती, वन रक्षक भर्ती, ये हाईकोर्ट एलडीसी, ये रद्द होना हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। बस थानेदार की भर्ती रद्द होनी चाहिए। भाई तेरे को थानेदार की भर्ती से इतनी एलर्जी क्यों है? अब तेरे को भाई, नागौर की जनता, आप लोग जो बेनीवाल जी के प्रशंसक है, उनको बेनीवाल जी इतने अच्छे लगते हो, वोट दो, उनको जिताओ। पर ये उनकी बेनीवाल जी की माँ को इतना तो संस्कार देना चाहिए था, बेटा राजनीति कर, लोगों के मुद्दे उठा तू। लेकिन ऐसे नहीं है कि किसी को मार मत, गरीब को मत मार तू। कितने लोगों की हाय लगेगी। फिलहाल छात्र गुस्से में है। उनका कहना है कि इतनी मेहनत से हमने परीक्षा पास किया और अब कोर्ट ने इस परीक्षा को रद्द करके हमारे करियर को खत्म कर दिया है। यह बवाल कहां तक जाता है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता।